गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर बीएससी बीएड सेकेंड ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज ये हमारा फर्स्ट वीडियो है जो हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन अवकलन समीकरण के बारे में कुछ विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले आपको जो जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में चर्चा की जाएगी। ये बात ध्यान रखना, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे कि ये आपके दिया हुआ है अवकलन, साधारण अवकलन समीकरण। साधारण अवकलन समीकरण की बहुत बारी परिभाषा जो बीएससी के अंदर पूछी जा चुकी है, ध्यान रखना। सेक्शन 1 के अंतर्गत ये परिभाषा पूछी जाती है और आंशिक अवकलन समीकरण की भी पूछी गई है बहुत बार परिभाषा भी। साधारण अवकलन समीकरण कौन सी होती है? जिन अवकलन समीकरणों में केवल एक ही स्वतंत्र चर होता है, इस प्रकार की जो अवकलन समीकरण होती है वह आपकी क्या कहलाती है? साधारण अवकलन समीकरण कहलाती है। ये अपनी साधारण अवकल समीकरण होगी। साधारण अवकल समीकरण की ये एग्जांपल है नॉर्मल। देखो, एक ही स्वतंत्र चर के अकॉर्डिंग बनी हुई ये है। पिछली बार भी ये पेपर हुए थे उनके अंदर भी बीएससी का जो पिछले साल पेपर हुआ है उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम्पल, dy/4 में dx प्लस xy sin x। ये किस प्रकार की एक अवकलन समीकरण है ये भी पूछा गया है। ये कोटि के आधार पर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ऑर्डर और कोटि के आधार पर जो अपने अभी आने वाले हैं। और रैखिक अवकलन समीकरण ये भी क्वेश्चन पूछा गया है सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग भी। रैखिक अवकलन समीकरण क्या होती है ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये एक रैखिक अवकलन समीकरण है। ऐसी अवकलन समीकरण जिनमें परतंत्र चर और उसके सभी अवकलज केवल प्रथम घात के हो। प्रथम घात अर्थात उनकी जो डिग्री जो है वह आपकी क्या होनी चाहिए? फर्स्ट होनी चाहिए। इस प्रकार की जो अवकलन समीकरण है उसे आप लोग रेखिक अवकलन समीकरण कहेंगे। एक रेखिक अवकलन समीकरण का एग्जांपल भी याद रखना, जैसे ये दे रखा है dy/4 में dx प्लस x3y इक्वल x की स्क्वायर e की x। ये आपका नॉर्मल एग्जांपल है। इसी तरह ये क्वेश्चन है, ये जो सेक्शन 1 के ही क्वेश्चन के चल रहे हैं अभी तक। अरेखिक अवकलन समीकरण आपके पास यहाँ दे रखी है, ये भी आपको याद रखनी है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन बीएससी के अंदर पूछे गए हैं। बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड वालों को भी पूछे जा सकते हैं। ये नॉर्मल सेक्शन 1 के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, आने वाले हैं, बार बार रिपीट भी हो रहे हैं ये क्वेश्चन। जो अरेखिक अवकलन समीकरण, जो अवकलन समीकरण रेखिक नहीं होती है वह अरेखिक समीकरण कहलाती है। जैसे कि ये देखो यहाँ ऑर्डर डिग्री जो आपके पास है ये डबल हो गई। इस प्रकार के अवकलन समीकरणों में से कोई भी एक एग्जांपल याद करना, क्योंकि कभी भी आप परिभाषा लिखोगे किसी की भी, चाहे रेखिक अवकलन समीकरण, चाहे आप अरेखिक अवकलन समीकरण लिख रहे हो, चाहे आप आंशिक अवकलन समीकरण लिख रहे हो पार्शियल वाली, तो इनके ऊपर आप एक एग्जाम्पल जरूर लिखोगे। और इंटीग्रेटेड वाले जो बच्चे हैं बीएससी बीएड वाले सेकेंड ईयर वाले, वो बच्चे तो मोस्टली इसका एग्जांपल लिखेंगे, क्योंकि उनके 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। उनको एक एग्जांपल याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है उनके लिए। अब आंशिक अवकलन समीकरण जिन अवकलन समीकरणों में 2 अथवा अधिक स्वतंत्र चर हो, सापेक्ष या एक से अधिक क्रम के अवकलजों का प्रयोग हो, वह क्या कहलाएगी? आपकी आंशिक अवकलन समीकरण कहलाती है। ठीक है। अब जहां से क्वेश्चन आने की पूर्ण रूप से संभावना क्या है? 100% ये कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये 100% है, अपने यहाँ मान के चलो भी यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे बीएससी में आ जाए, चाहे आपके इंटीग्रेटेड में आ जाए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। पिछली बार भी क्वेश्चन आया था और अच्छा क्वेश्चन आता है। जैसे कि ये दिया हुआ है, एक अवकलन समीकरण की कोटि या ऑर्डर क्या होता है? आपको सबसे पहले तो इसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है कि अवकलन समीकरण में विद्यमान उच्च अवकलजों की कोटि। जैसे कि आपके पास जो उच्च अवकलज है उनकी जो ऑर्डर है वह आपकी उस समीकरण की क्या कहलाते हैं? कोटि कहलाते हैं। ये उसका एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे x1 माइनस x dy/4 में dx प्लस xy इक्वल साइन x। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। ये एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट में क्या है आपके पास? अवकलज उच्चतम dy/4 में dx है। सेकंड में देखो क्या है आपके पास? सेकंड में डबल बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो ये इसकी कोटि कहलाएगी। अब एक बात ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन में आपके पास साइन
डी वाई अपॉन में dx लिखा हुआ है, यह आपकी कोटि नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। यदि आपके पास साइन dy अपॉन में dx है या फिर इसी में 2 बार डिफरेंशिएट किया हुआ मिल रहा है आपको, डबल बार डिफरेंशिएट है, तो भी ये कोटि नहीं है। ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। अब यदि आपके पास ये आ रहा है अवकल समीकरण की घात डिग्री क्या है, ये पूछा जाए कि आपके पास अवकल समीकरण की डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या होती है? उस अवकलन समीकरण की जो उच्चतम कोटि है उसकी घात ही आपकी क्या कहलाएगी? उस समीकरण की घात कहलाती है। जैसे dy अपॉन dx में स्क्वायर आया हुआ है, होल स्क्वायर आ गई, तो इसकी क्या होगी घात? घात 2 हो गई। और कोटि क्या होगी आपके पास? 1 हो गई। अब देखो, एक इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिसमें आपको ये पावर्स को क्या करना होता है? सोल्व करना होता है। ठीक है, जैसे इसने सोल्व कर रखा है कि 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और ये सोल्व हो गया। इक्वेशन पूरी से 2 का मल्टीप्लाई करने पर ये सोल्व हो जाता है, जिससे सोल्व होके आपके पास पता चल जाता है कि कितनी तो इसकी घात है और कितनी इसकी कोटि है। और ये ध्यान रखना, जहां ये देखो लाइन लिखी हुई है कि जहां उच्चतम कोटि की अवकलन जो अवकलज आपके पास है वो आपके पास क्या है? डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर है, उसी की ही घात गिनी जाएगी। उसी की घात गिनी जाएगी कितनी? 2, ना कि ये 3। ये मान्य नहीं है। ये 2 बातें इंपॉर्टेंट थी। एक पहले जो आपको मैंने बताया है कि यदि किसी भी इक्वेशन की आपको कोटि बतानी हो, जैसे साइन लिखा हुआ उसके पास dy अपॉन में dx यदि आपका आया हुआ है तो ये नहीं गिना जाएगा। ये आप लाइन याद रखोगे। अब ये यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, पिछली बार भी आया हुआ क्वेश्चन है आपके। मैं बता देता हूँ कि पिछले साल यहाँ से क्वेश्चन आया था, बीएससी में आया है, इंटीग्रेटेड में भी क्वेश्चन आया था। अब की बार भी क्वेश्चन आएगा, कोटि घात में से किसी प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये कुछ नॉर्मल एग्जांपल दिए हैं, नॉर्मल एग्जांपल में बताया हुआ पूछा हुआ है, ये बेसिकली है। पर यहाँ से भी देखो ये क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन अलग ही क्वेश्चन कोई उठाया जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं बनते क्योंकि इसमें देखो dy अपॉन में dx सिंगल है, कोई भी पावर नहीं है, तो 1 1 हो गया। इसमें क्या है? 2 बार डिफरेंस किया हुआ है तो कोटि 2 हो गई, घात 1 हो गई। इसमें 3 बार किया हुआ है, एक पावर है, सिंगल पावर होगी, 3 होगी। इसी हिसाब से इनको चेक कर लेना। लेकिन ये नहीं, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन कोई भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। आपको सिर्फ बेसिकली जो बताई बात है कि आपको उच्चतम अवकलज ध्यान रखना है। उच्चतम अवकलज के ऊपर जो पावर लगी होती है, घात लगी होती है, उसी को ही क्या करना है? आपको कोटि ध्यान में रखना है कि ये कोटि होती है। अब आपके पास अवकलन समीकरण का हल पूछा जाएगा। सामान्य ये क्वेश्चन है, एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन जो दिया हुआ है, समाकलन का अचरांक निकालने वाला। इससे भी क्वेश्चन बेसिकली आपके सेक्शन 1 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। किस हिसाब से पूछा जाता है ये भी आ जाएगा आपके सामने। और ये सामान्य अवकलन समीकरण का आप निर्माण कैसे करते हो ये भी देखो, ये बात बोली हुई है। वैसे ये क्वेश्चन में जल्दी समझ में आएगा। अभी क्वेश्चन में क्या है, 1 मिनट, क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एग्जाम्पल 1, 2 इन दोनों के मेथड से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपके पास एक कोई भी इक्वेशन दी जाएगी, उस इक्वेशन में आपको अवकलन समीकरण का निर्माण करना है। ध्यान रखना, सिर्फ आपको इतना लिखाएगा कि अवकलन समीकरण जो आपके पास दिया उसका निर्माण करना है। एक बार जो भी आपके जिसके सापेक्ष, देखो यहाँ x दिया है, x का सापेक्ष क्या बन रहा है? t बन रहा है, ना कि n और अल्फा नहीं बन रहा है। ध्यान रखना, t का आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो cos का हो जाता है साइन, माइनस का na nt प्लस अल्फा आ गया है। उसी तरह यदि आप इसे दोबारा करोगे तो माइनस का n स्क्वायर a cos एन टी प्लस अल्फा। जहां ध्यान रखना कि ये जो आपके पास वैल्यू है ये आपके पास x की वैल्यू है। आप इसकी जगह x पुट करोगे, ये आपके पास वापस इक्वेशन प्राप्त हो गई है, जो कि एक अवकलन समीकरण है जिसमें त्वरण जो है वह मूल बिंदु से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि आप ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अन्यथा ये लाइन लिख देना। ये आपके सेक्शन ए का क्वेश्चन है।
इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बीएससी में भी पूछा जाता है, बीएससी बीएड में भी पूछा जाता है। ये आप याद रखोगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एग्जाम्पल नंबर जो 2 आपके पास है ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मान के चलना। इसमें दिया हुआ y इज इक्वल टू a e की 2x प्लस b e की माइनस 2x दिया हुआ है आपके पास। इसके एक बार डिफरेंशियल x के सापेक्ष करने पर जो e के ऊपर ध्यान रखना कि e के ऊपर चाहे यहाँ a है x है, इसका d फोन में dx करोगे तो ये आपके पास a e की ax प्राप्त होता है। इसी से इसे लिखा हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग dy अपॉन dx का क्या किया है, एक बार डिफरेंस किया 2a की e 2x प्राप्त हो गया, फिर वापस करने पर माइनस पहले आ जाएगा माइनस का 2b e की माइनस 2x प्राप्त हो गया। पुनः फिर एक बार इसका डिफरेंशिएट करेंगे इस हिसाब से तो वापिस आपके पास क्या आ जाएगा, ध्यान रखना यहाँ ये जो वैल्यू प्राप्त हो रही है y की प्राप्त हो रही है, इसकी जगह y लिखोगे, आपके पास इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के भी क्वेश्चन और भी हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ये दोनों पहला और दूसरा एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा विसरा मत करना, ये सर्किल वाला भी मत, कोई जरूरत नहीं है करने की। अब आप एक्सरसाइज के अंदर से यहाँ आपने पहुंच गए हैं, कोई क्वेश्चन नहीं करना, आपको एक ध्यान रखना है कि जो आपको क्वेश्चन दिए हैं, जैसे कि यहाँ ये देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि इसके ऑर्डर कितने हैं या कोटि कितने हैं, ये देखो ये पूछा हुआ है, इस हिसाब से इनको देख लेना एक बार। इसकी 2 कोटि 2 घात आ जाएगी क्योंकि अपने 2 का मल्टीप्लाई करना, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। इनको थोड़ा सा रीडिंग लगा के चेक कर लेना। यहाँ से ये क्वेश्चन है जो ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है भाई, ये एग्जाम क्वेश्चन नंबर 6 है जो ये भी क्वेश्चन पूछने वाला है क्योंकि ये dy dx की वजह से पूछा जा सकता है, इसकी कोटि और घात कितनी आएगी। ये आपका फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया। सेकंड लेसन में आपके पास आएगा प्रथम कोटि प्रथम घात की अवकलन समीकरण। ये आएगा प्रथम कोटि प्रथम घात की अवकलन समीकरण, जिसमें dy अपॉन में dx इक्वल क्या होगा, दो फलन मिलेंगे, एक तो f एक्स वाई में, दूसरा फाई एक्स वाई के अंदर। दोनों को क्या करना है, आपको सोल्व करना है, जिसमें आपकी सुविधा के लिए ये दिया जाएगा कि m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 होता है। इसमें से ध्यान रखना, इस लेसन नंबर 2 में से सेक्शन बी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखना 4 नंबर का जो आपका आएगा एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा सेक्शन बी में, चाहे वो बीएससी है चाहे आपकी इंटीग्रेटेड है। बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड का अर्थ है बीएससी बीएड। देखो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, बेसिक पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा है, बाकी इंपॉर्टेंट जो है वही करेंगे। लेकिन देख लो एक बार, ये दिया हुआ है 1 प्लस एक्स की स्क्वायर डी वाई बराबर 1 प्लस वाई की स्क्वायर डी एक्स दिया हुआ है। एक बार इसको एक्स वाले को एक्स के सापेक्ष लिखो, वाई वाले को वाई के सापेक्ष लिखो। ये इसके पास यदि आप समाकलन का सिंबल लगाओगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर जो है 1 प्लस वाई स्क्वायर ये tan इनवर्स होता है, फॉर्मूला है डायरेक्टली, और ये tan इनवर्स की x होता है। ये tan इनवर्स y है भाई, ध्यान रखना, ये tan इनवर्स x है। आप लोग इसमें इतनी बात का ध्यान रखोगे कि ये कांस्टेंट जो भी लोगे सामने, यह कांस्टेंट आप यदि tan में दिया तो tan अकॉर्डिंग लोगे, log में दिया है तो log के अकॉर्डिंग लोगे, sin में दिया तो sin के अकॉर्डिंग लोगे। जैसे आपकी सुविधा है उस हिसाब से ये कांस्टेंट लेना है। कांस्टेंट लेने के बाद ये आपके पास tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। अब tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा हुआ है, फॉर्मूला लगा tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, और आपने इसको सिर्फ सोल्विंग जो सोल्व आंसर आ जाए उसको आंसर लिखना है। ये इतना सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल, फ्री के 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। जैसे अब ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, थोड़ा बेसिक के लिए एग्जाम्पल, क्योंकि इससे भी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है इसमें, लेकिन बेसिक क्वेश्चन बहुत ज्यादा जल्दी पूछा जाता है। बेसिक क्वेश्चन क्या है कि कई बार कौन से टॉपिक से उठाएंगे ये पता नहीं होता, ये बेसिक क्वेश्चन है। जैसे ये एग्जांपल नंबर 2 भी बेसिक है, एग्जांपल नंबर 1 भी बेसिक है। इसको देखो, ये dx dy के सापेक्ष अलग अलग किया है, साइन इसका अलग हो गया, cos x अपॉन में sin x dx में माइनस e की y प्लस 1 dy के अंदर, ये हो गया आपका अलग से सोल्व हो गया।
अब दोनों तरफ क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है, इस तरफ और इस तरफ, लेफ्ट और राइट से दोनों तरफ से इंटीग्रेशन करोगे, जिसमें ये साइन का कोस अपॉन में साइन एक्स जो है, इसको यदि आप टी मान के करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा log साइन एक्स ई की वाई प्लस वाई का करोगे तो माइनस का log ई की वाई प्लस वाई आ जाएगा। log दोनों तरफ log है, इसीलिए कांस्टेंट नंबर भी log के अकॉर्डिंग लोगे। और यहाँ आपके पास आ जाएगा m प्लस एन वाला, किसमें log का m प्लस m वाला फॉर्मूला आ जाएगा कि log m और log जो आपके पास n होता है उन दोनों को ऐड करना होता है। ये फॉर्मूला क्या आंसर प्राप्त हो गया आपके पास। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन के बारे में चर्चा चल रही थी अपनी। अब बेसिक कोई नहीं है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसी पे ही अपनी चर्चा होगी। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, आने वाला क्वेश्चन होगा, उसी पे ही बात की जाएगी। विदाउट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अलावा कोई बात नहीं है। जैसे अब ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर आपके पास 7 दिया हुआ है, जो ये इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या है, आपके पास जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये आपके पास dy पर में dx 4x प्लस वाई प्लस 1 की होल स्क्वायर दिया हुआ है, जिसमें आप सोल्व करोगे तो इसको क्या करोगे, ये पूरी वैल्यू को आप v मान लोगे। v मानने के बाद में इसका एक बार x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दोगे, जिसमें से 4 प्लस dy पर में dx प्लस dv पर में dx आ जाएगा इक्वल में, जिसमें dy पर में dx के सापेक्ष ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को वापस जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी, वहां जहां भी ये आपके पास dy पर में dx है, वहां ये वैल्यू आपकी पुट होगी। ये मैंने पुट कर दी, v स्क्वायर आ गया, dy अपॉन में dx v की स्क्वायर प्लस 4 प्राप्त हो गया। और अब एक जो v वाला पार्ट है, जिसमें v है, वो v एक तरफ कर लो, x वालों को एक तरफ कर लो और सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपके tan इनवर्स का फॉर्मूला है, किसका है, tan का फॉर्मूला है। tan इनवर्स के फॉर्मूले से ये आंसर प्राप्त हो रहा है। और dx का x होता है, और लेफ्ट राइट से जो भी है मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर लिख सकते हो। जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप इसी की तरह आंसर लिखो। वापिस v की जगह ध्यान रखना, वापिस आपको वैल्यू पुट करनी है जो आपने v की वैल्यू मानी है। जैसे 4x प्लस वाई प्लस 1 है, ये आप वैल्यू लिखोगे इसके अंदर। ये यहाँ तक हो गया है। अभी आगे आपके पास समघातीय समीकरण आएगी, जो कि आपकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट आपके लिए वेरी वेरी है, ध्यान रखना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर ही चर्चा की गई है, या कोई बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो आपका पूछा जा सकता है उस पर चर्चा की जाएगी।